डिस्क प्रोलैप्स जो होती है, इसमें जो स्पाइन की रीढ़ की हड्डी की जो बॉडीज़ होती हैं, वर्टिब्रा बॉडीज़ जिनको कहा जाता है, उनके बीच में जो डिस्क होती है जो कुशन की तरह से काम करती है, वो खिसक करके रीढ़ की हड्डी की नस यानी नर्व रूट्स को दबा देती है। जिसकी नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल सर्वोदय नगर कानपुर। आज हम स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमारे हर परिवार के सदस्य को मोस्टली कभी ना कभी परेशानी होती है, वो है कमर दर्द या गर्दन में दर्द। शियाटिका यानी कमर दर्द। हर कमर दर्द शियाटिका नहीं होता। शियाटिका यानी डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम। इसको कैसे पहचानें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ को ध्यान देना है, हर कमर दर्द शियाटिका नहीं होता। दोनों में कैसे अंतर करें? जब भी डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम आएगी तो कमर दर्द के साथ पैरों में दर्द उतरेगा। दाएं या बाएं पैर में प्रॉब्लम आएगी जो कि करंट की तरह दर्द आएगा। साथ में पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन की शिकायत आने लगेगी। कुछ समय चलने के बाद पैर अचानक से भारी होने लगेंगे एवं सुन्न हो जाएंगे। नॉर्मल कमर दर्द जो है वो मांसपेशियों के तनाव के कारण भी हो सकता है और नस के दबने की वजह से भी हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स की वजह से भी हो सकता है। तो हमें दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है। यदि मरीज़ को लगता है कि उसको कमर में दर्द है, साथ में उसके पैरों में झंझनाहट है, सुन्नपन आ रहा है, चलते में पैर भारी हो रहे हैं, उठने या बैठने में दर्द जो है वो बढ़ जाता है, आगे झुकने पे दर्द बढ़ जाता है, तो ये शियाटिका यानी कमर दर्द यानी डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको पहचानने के लिए डॉक्टर के पास जाके एमआरआई की जांच करवानी पड़ती है। एमआरआई की जांच करवा के उसके को बेहतर तरीके से ही देखा जा सकता है कि स्पाइन में क्या प्रॉब्लम है, और अकॉर्डिंगली यानी उसकी एमआरआई के बाद देखने के बाद 80 से 90% मरीज़ों में दवा से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सारे मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन सिर्फ सेलेक्टेड केसेस में किया जाता है। इनके क्या मुख्य कारण होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, कैसे इसका उपचार किया जाता है, इन बेसिक पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्पाइन की सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो डिस्क प्रोलैप्स है। डिस्क प्रोलैप्स जो होती है, इसमें जो स्पाइन की रीढ़ की हड्डी की जो बॉडीज़ होती हैं, वर्टिब्रा बॉडीज़ जिनको कहा जाता है, उनके बीच में जो डिस्क होती है जो कुशन की तरह से काम करती है, वो खिसक करके रीढ़ की हड्डी की नस यानी नर्व रूट्स को दबा देती है, जिसके कारण पैरों में या हाथ में अत्यधिक दर्द, झंझनाहट, हाथ या पैरों में सुन्नपन, लैट्रिन या पेशाब में दिक्कत आना, चलने में परेशानी होना, भारीपन, अत्यधिक केसेस में लकवा की भी शिकायत आ सकती है। इनके लक्षणों के बाद इसका क्या उपचार के तरीके हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम्स कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी दवाओं से ठीक की जा सकती हैं। अगर मरीज़ इनको सही समय पर पहचान ले, सही समय पर इनका डॉक्टरी कंसल्टेशन एक बढ़िया न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाकर उसको दिखाए, तो इनको जल्दी से पकड़ा जा सकता है, बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और मेडिसिन से इनका इलाज संभव है। जब बीमारी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, दबाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लकवा आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तब इनका ऑपरेशन से भी इलाज किया जाता है। 70 से 80% मरीज़ दवाओं से ही ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तभी होता है जब मरीज़ सही समय पर जल्द अपनी बीमारी को पहचान कर सही डॉक्टरी सलाह लें। आजकल स्पाइन के ऑपरेशंस कई नई विधियों से किए जा रहे हैं। पुरानी ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी तो है ही है, एंडोस्कोपिक यानी दूरबीन विधि से स्पाइन की सर्जरी भी शुरू हो गई हैं। हर केस में नहीं की जा सकती हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड केसेस होते हैं जिनमें अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी यानी दूरबीन विधि से स्पाइन सर्जरी की जा रही है, जो कि इस व्यवस्था अब हमारे पास रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में जल्दी शुरू हो जाएगी। यदि आपके परिवार में या निकट किसी सदस्यों में कमर दर्द या शियाटिका की कोई परेशानी है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक पर ऑनलाइन या हमारे फ़ोन नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।